ज़रा सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र और आपका एक ऐसा साइंटिफिक काम जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। और ऐसा ही कुछ अचीव किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रिचर्ड एच एप्राइट। और ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने अपने बचपन में सिर्फ बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था और वहाँ से साइंस की दुनिया में एंटर हुआ और रिसर्च और डिस्कवरीज के उस लेवल तक पहुँचा जहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का पहुँचना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। और इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से। रिचर्ड एब्राइट पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन जिसका नाम था रीडिंग के नॉर्थ साइड में बड़े हुए थे। वो एक ओनली चाइल्ड थे, तो ना उनके पास फुटबॉल खेलने वाला कोई ग्रुप था, ना क्रिकेट का और ना ही कोई बेसबॉल का। उन्होंने कहा, मैं अकेला था तो टीम गेम्स नहीं खेल सकता था, बट एक चीज़ थी मेरे पास जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था, चीज़ों को कलेक्ट करना। और बस यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। रिचर्ड ने किंडरगार्टन के टाइम से बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था और वो बटरफ्लाइज के साथ साथ रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को भी कलेक्ट करता था। और कभी कभी वो पूरी रात सितारों को देखता रहता था, बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉमर के जैसे। रिचर्ड की लाइफ में जो उसके लिए सबसे स्पेशल पर्सन था वो उसकी माँ थी। रिचर्ड की माँ उसका हर चीज़ में बहुत साथ देती थी और वो उसे हर वो चीज़ ला के देती थी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा और भी बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स। और हर शाम दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर साइंटिफिक चीज़ें करते थे। उसकी माँ ने कहा कि मैं उसकी इकलौती दोस्त थी जब तक वो स्कूल जाने नहीं लग गया था, और हम रोज़ रात को दोनों साथ बैठकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जब रिचर्ड थर्ड ग्रेड में था तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद रिचर्ड ही अपनी माँ की पूरी दुनिया बन चुका था। रिचर्ड की माँ ने उनके अंदर सीखने का पैशन पैदा किया और रिचर्ड भी उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। स्कूल में रिचर्ड के हमेशा टॉप ग्रेड्स आते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड को कलेक्शन का कितना शौक था, तो सेकंड ग्रेड तक आते आते उसने अपने एरिया की 25 बटरफ्लाई स्पीशीज़ को कलेक्ट कर लिया था। और एक दिन उनकी माँ उनके लिए किताब लेके आई और इस किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क। और उस किताब पर लिखा था बटरफ्लाई माइग्रेशन पर रिसर्च का एक तरीका, जो कि उस किताब की एक टैगलाइन थी। रिचर्ड की माँ ने टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर को लेटर लिखा जिसका नाम था डॉक्टर आर्कहर्ट। और जितनी जल्दी हो सके रिचर्ड और उसकी माँ ने बटरफ्लाइज के विंग्स पर लाइट स्टिकर लगाकर उन्हें रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अगर कोई टैग बटरफ्लाई मिलती तो वो लोग उसे डॉक्टर को भेज देते। रिचर्ड के लिए पूरे एरिया की बटरफ्लाई को पकड़कर उन पर टैग लगाकर वापस भेजना बहुत मुश्किल था, तो उसने एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ा और उसे अपने बेसमेंट पे ले गया। और उसके बाद उसने अपना टैग लगाने वाला काम वापस कंटिन्यू किया। पर कुछ समय बीतने के बाद रिचर्ड थोड़ा निराश हो चुका था और उसने कहा, मैंने हज़ारों बटरफ्लाइज को टैग किया बट सिर्फ 2 ही वापस मिली, और वो भी 75 माइल्स के रेडियस में। और अब रिचर्ड अपने इन सब कामों से थोड़ा बोर होने लगा था, तो उसने इन सब कामों को बीच में छोड़ दिया। और उसके बाद जब रिचर्ड बड़ा हुआ, 7th क्लास तक पहुंचा, तो उसने अपने लाइफ के फर्स्ट साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। पर उसके लिए बहुत दुख की बात थी कि वो उस फेयर में हार चुका था, क्योंकि उसका फेयर में जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। उसका प्रोजेक्ट ये था कि फ्रॉग टिश्यूज़ के स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाना। पर वो कहते हैं ना कि हमारे जीवन की हर हार हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। और रिचर्ड ने भी अपनी इस हार से एक लेसन सीखा था। उसने सीखा कि विनर वो होते हैं जो रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कि वो जो बस इनको शोकेस करके लोगों को दिखाते हैं। और रिचर्ड ने उस टाइम पर डिसाइड किया कि अगली बार एक असली एक्सपेरिमेंट करूँगा। और उसके बाद रिचर्ड और उसकी माँ ने डॉक्टर ओकेट को एक और लेटर लिखा जिससे उनको मिला एक एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा बंडल, जिससे रिचर्ड की लाइफ की दिशा बदल गई। और 8th क्लास में आने के बाद उसने टेस्ट किया एक वायरस जो मोनार्क कैटरपिलर को मारता है। उन्होंने सोचा वायरस किसी बीटल से आता है, तो उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर और उस बीटल को साथ में पाला और उन पे बहुत सारे टेस्ट किए। बट पहली बार में वो फेल हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार कोशिश की तो उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। और नेक्स्ट ईयर जो उनका प्रोजेक्ट था वो ये था, क्या वायसिराई बटरफ्लाई मोनार्क की कॉपी करता है।
जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसके बारे में एक फैक्ट है कि सारे बर्ड्स उसको खाने में कतराते हैं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि उन बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक बर्ड है जिसका नाम है स्टारलिंग, वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाने में बिल्कुल भी नहीं कतराता। जब रिचर्ड ने इन सब चीज़ों पर रिसर्च किया तो उसने ये प्रूव किया कि वायसराय सिर्फ मोनार्क का एक मिमिक है। और इस प्रोजेक्ट में रिचर्ड को जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ मिला और ओवरऑल थर्ड प्राइज़। और फिर हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो उन्हें एक न्यू इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर करने के पास ले गया। और उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि मोनार्क के प्यूपा पर जो 12 छोटे गोल्डन डॉट्स होते हैं वो क्या काम आते हैं। अभी तक सब लोगों को बस ये लगता था कि वो 12 डॉट्स सिर्फ उस प्यूपा की डेकोरेशन के लिए हैं, बट डॉक्टर रॉकेट और रिचर्ड को इस चीज़ पर थोड़ा सा डाउट था। उन्होंने और उनके एक फ्रेंड ने एक डिवाइस बनाया जिसने ये प्रूफ किया कि उन गोल्डन स्पॉट से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस डिस्कवरी ने उन्हें एंट्री दिलाई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में और उन्हें आर्मी लैब में काम करने का मौका भी मिला। और फिर सीनियर ईयर तक रिचर्ड ने और भी आगे बढ़कर मोनार्क के विंग्स के सेल्स को ग्रो किया और प्रूव किया कि वो सेल सिर्फ तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें वही हार्मोन दिए जाए जो प्यूपा के 12 गोल्डन डॉट से निकलते हैं। और इसी प्रोजेक्ट ने उन्हें इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी का फर्स्ट प्राइज़ भी दिलवाया। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया सोफिस्टिकेटेड टूल से। फिर हार्वर्ड के जूनियर ईयर में एक एक्सरे की फ़ोटो देखते हुए उनके माइंड में एक आया बड़ा आइडिया। वही हार्मोन स्ट्रक्चर देखते देखते उन्होंने सोचा क्या ये क्लू दे सकता है कि सेल अपने डीएनए को कैसे पढ़ता है। डीएनए, जिसे लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उसके फंक्शनिंग को समझना बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा पजल था। और जिस रात उन्हें यह आइडिया आया था उसी रात उन्होंने अपने रूममेट जेम्स वोंग के साथ मिलकर एक मॉडल, स्केचेस और कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए और एक न्यू थ्योरी को डिस्कवर किया। और उसके बाद वो थ्योरी वर्ल्ड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हुई थी। रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर के साथ ग्रेजुएट हुए थे और वो अपने बैच के सेकंड टॉपर भी रहे थे। वो एक चैंपियन डिबेटर, नेचर फोटोग्राफर और मॉडल यूनाइटेड नेशन के एक्टिव मेंबर भी रह चुके थे। उनके टीचर्स उन्हें वाई हैरर कहकर बुलाते थे क्योंकि वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मेहनत करते थे। और उनकी यही क्वालिटी बनाती थी उनको एक सच्चा साइंटिस्ट। एक छोटी सी बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क ने रिचर्ड के अंदर एक ऐसी साइंटिफिक फायर जलाई थी जो आज तक कभी नहीं बुझ पाई। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वोकैब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए शिक्षा नगरी के चैनल को सब्सक्राइब करें।